कृष्ण के बाल्यकाल की लीलाएं, प्रतीक और सच्चाई। कृष्ण के बाल्यकाल की लीलाएं हर आत्मा के मन को आकृष्ट करती हैं। माखन चोरी, पूतना वध, कालिया नाग पर नृत्य जैसी कथाएं पीढ़ियों से सुनाई जाती रहीं। भक्ति मार्ग में इन्हें चमत्कारी घटनाएं माना गया, परंतु बाबा के ज्ञान की दृष्टि से ये सब गहरे प्रतीकात्मक अर्थ रखते हैं। एक माखन चोरी। भक्ति कथा। कृष्ण गोपियों के घर से माखन चुराते थे। ज्ञान दृष्टि। माखन आत्मा का सार, पवित्रता और सच्चाई है। कृष्ण अर्थात परमात्मा के प्रिय आत्मा उस सार को खींचते हैं जो हृदय की गहराई से मिलता है। यह चोरी नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर छिपी निर्मलता को उजागर करना है। माखन चोरी का एक और गूढ़ अर्थ है। यह मटका वास्तव में हमारे मन का प्रतीक है। जब इसमें ज्ञान रूपी दूध भरकर बुद्धि रूपी मथनी से चर्न किया जाता है, तो भीतर से माखन निकलता है। यही माखन पवित्रता, शक्ति और दिव्यता है। जब आत्मा इसे आत्मसात करती है, तो वह देवता स्वरूप बन जाती है। मटका फोड़ना मानो देहाभिमान की परतों को तोड़ना है, ताकि भीतर का असली सार, माखन, प्रकट हो सके। 2. पूतना वध। भक्ति कथा। राक्षसी पूतना बालक कृष्ण को विषपान कराने आई और मारी गई। ज्ञान दृष्टि। पूतना अज्ञान और विकार। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, तो झूठे संस्कार और नकारात्मकता नष्ट हो जाते हैं। यह सत्य की शक्ति द्वारा असत्य पर विजय का प्रतीक है। 3. कालिया नाग पर नृत्य। भक्ति कथा। कृष्ण ने यमुना में बसे विषैले कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया। ज्ञान दृष्टि। नाग का अर्थ अहंकार और विकृत बुद्धि। कृष्ण का उस पर नृत्य करना अर्थात विनम्रता और आत्म नियंत्रण की शक्ति से अहंकार को जीतना। जब आत्मा बाबा की याद में रहती है, तो अहंकार शांत होकर समर्पित हो जाता है। 4. अन्य लीलाएं। दैत्यों का वध अर्थात आत्मा के भीतर की विकार वृत्तियों का नाश। गोपियों का आकर्षण यानी आत्माओं का परमात्मा की ओर खींचना। सार। कृष्ण के बाल्यकाल की सारी लीलाएं वास्तव में यह सिखाती हैं कि आत्मा का असली माखन पवित्रता, असली दानव काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। असली नृत्य परमात्मा की याद में आत्मा का आनंदमय जीवन। निष्कर्ष। भक्ति ने इन्हें अद्भुत कहानियों का रूप दिया, पर ज्ञान बताता है कि ये सब आत्मा की अंतर यात्रा के प्रतीक हैं। यह लीलाएं हमें याद दिलाती हैं कि हर आत्मा बाबा की मदद से अपने भीतर के नाग और दानवों को जीत सकती है और निर्मल माखन समान बन सकती है। अंतिम संदेश। इन लीलाओं के पीछे का सत्य यही है कि आत्मा स्वयं को स्मरण करे, मैं पवित्र, शांत स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। जब यह स्मृति जीवन में उतरती है, तभी वास्तविक माखन चोरी और असली विजय होती है। ओम शांति। यदि इसने आपकी आत्मा को स्पर्श किया हो, तो कृपया इसे किसी और आत्मा के साथ साझा करें, ताकि यह प्रकाश दूर दूर तक फैल जाए। डिस्क्लेमर। यह प्रस्तुति शिव बाबा की शिक्षाओं पर आधारित है, जैसा कि ब्रह्मा कुमारीज में ब्रह्मा के माध्यम से प्रकट हुआ। उद्देश्य है आत्माओं को प्रेम पूर्वक सत्य से जोड़ना, न कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना। ओम शांति।